जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु उच्च के हो रहे हैं। वृश्चिक राशि जातकों का गुरु के उच्च होने का क्या फल मिलेगा, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, धन, शिक्षा, संतान के कारक माने गए हैं। अतः ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव को छोड़कर के नवम भाव में प्रवेश करना, भाग्य भाव में प्रवेश करना वृश्चिक राशि जातकों के लिए भाग्योदय होगा। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को अष्टम भाव को छोड़कर के मिथुन राशि को छोड़कर के भाग्य भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 अक्टूबर को दिन के 12:57 पे यह मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में आएंगे और यहाँ रहेंगे 4 दिसंबर को रात के 8:39 तक और फिर पुनः यह वक्री होकर के मिथुन राशि में चले जाएंगे। अतः इन 46 दिनों का गोचर बृहस्पति का उच्च होना वृश्चिक राशि जातकों के लिए भाग्योदय का समय होगा। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देगा। आपको धार्मिक लंबी यात्राओं पर निकलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही अगर काफ़ी दिनों से अगर आप कोई शिक्षक, कोई टीचर या कोई गुरु अपना सर्चिंग कर रहे थे, उनकी तलाश में थे, तो ये मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। ऐसा कोई गुरु आपको मिलेगा या कोई ऐसा मेंटर मिलेगा जो आपके भाग्य का उदय कराएगा। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य सही नहीं था, उसमें भी सुधार होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था या रोजगार में थे तो उनमें भी उनको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा यह समय एडमिशन करा लीजिए, या फिर अगर उसका रिजल्ट है तो आपके पक्ष में ही आएगा। देवगुरु बृहस्पति धन भाव एवं संतान भाव के कारक होकर के आपके बैठे हैं भाग्य भाव में। अतः ऐसे समय में जातक के धन में और संतान और शिक्षा में वृद्धि होगी ही। आप देख लीजिएगा 19 अक्टूबर तक का जो आपका बैंक में बैलेंस है, संचित धन है उसमें, और 4 दिसंबर 2025 का जो बैलेंस रहेगा उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अगर आपका धन सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में या किसी मित्र के यहाँ फंसा हुआ था, बाकी था, तो यह समय है आपको धन मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवारजनों के बीच में, हित कुटुंबियों के बीच में माहौल काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपकी वाणी में तेज रहेगा, वाणी में ओज रहेगा, लोग आपकी वाणी से काफ़ी प्रभावित होंगे। ऐसे समय में जो जातक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, धार्मिक संस्थाओं में कार्य करते हैं, धर्मनिष्ठ हैं, ज्योतिष हैं, दार्शनिक हैं, सलाहकार हैं, या ऐसा कोई कार्य जिसमें बोल करके कार्य किया जाता है, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए ही है। ऐसा कार्य करने से जातक को धन की प्राप्ति होगी। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या आपका हित कुटुंब में या ससुराल पक्ष में किसी का विवाह हो, या फिर ससुराल पक्ष में या आपके हित कुटुंबी में किसी के यहाँ संतान हो, तो वंश की वृद्धि ही होगी ही। अगर आपका कोई पुराना पैतृक विवाद चल रहा था संपत्ति रिगार्डिंग, यह समय है, उसमें भी आपको अच्छा फल मिलेगा, समाधान मिलेगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अतः ऐसे समय में अगर आपका मन अशांत था, चिंताशील था, व्यथित थे आप, और आप कुछ करना चाह रहे थे, तो मैं बोलूँगा यह समय अब आपके लिए है। यह 46 दिनों में जातक को अगर अपने ऊपर कुछ कार्य करना है, कर ले, अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। बृहस्पति आपको दयालु, मदद करने वाले, क्षमाशील, धार्मिक, धर्म कार्य करने वाले एवं आकर्षक व्यक्तित्व के बनाएंगे। आपके ज्ञान की प्रशंसा लोग करेंगे, लोग आपका अनुसरण करेंगे। अतः इन 46 दिनों में जब गुरु उच्च के हैं तो आपको शुभता देंगे। अतः आप अपने व्यक्तित्व में अपने आप पर कार्य करें और अपने आप में निखार लावें, अच्छा रहेगा। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। यहाँ मकर राशि है,
बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, अतः आपके बृहस्पति से मिलने वाले फल में कमी आएगी, शुभता में कमी आएगी। आपको अगर किसी कार्य को पूरा करना है तो पहले तो आपको दृढ़ निश्चयी होना होगा, साथ ही साथ आपको अपने प्रयासों की संख्या को बढ़ानी होगी। आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए और प्रयास करना होगा जिससे वो कार्य सही समय पे पूरा हो जाए। छोटे भाई बहनों या मित्रों या पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि जब आपके संतान भाव पे पड़ेगी, पंचम भाव पे पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा जो दंपति संतति चाहते थे उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। बच्चा कंसीव करने के लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि है। गुरु पंचम से पंचम में है, गुरु अपने ही नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, और गुरु उच्च के हैं। अतः यह संयोग आपको संतान वृद्धि में या संतान का भी होने का समय है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप शिक्षा में या शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए ही है। आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। लव अफेयर्स मामलों के लिए काफ़ी समय अच्छा है। हालांकि शुक्र नीच के हैं, फिर भी यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपको अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको भी अकस्मात धन मिलने का प्रबल चांस बनता है। हालांकि शनि पंचम भाव में है और वक्री है, फिर भी बृहस्पति की नवम दृष्टि, बृहस्पति का उच्च होना, बृहस्पति का अपने पुनर्वसु नक्षत्र में होना, मैं बोलूँगा शनि के दुष्प्रभाव के राहत मिलती हुई दिखाई देगी आपको। थोड़ा जातक को कार्य क्षेत्र में मैं बोलूँगा थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने सीनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखें। स्थान परिवर्तन का भी योग बनता दिख रहा है। और बात करें आपके लाइफ पार्टनर के, तो लाइफ पार्टनर के भाव से यह दसम भाव है। अतः अगर आपका लाइफ पार्टनर व्यवसाय में है, कार्य क्षेत्र में है, नौकरी में है, तो उसको वहाँ से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, प्रमोशंस हो सकता है। अब कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है, क्या सभी जातकों को इसका पूर्ण फल मिलेगा? यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के समय, जो आपके जन्म समय कुंडली बनी हुई है, अगर उसमें बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र के घर में हैं, सूर्य से अस्त नहीं है, डिग्री वाइज मजबूत हैं, तो आपका इसका फल पूर्ण मिलेगा। वहीं अगर बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर हो, सूर्य से अस्त हो, शत्रु घर में हो, 6, 8, 12 में हो, 10 नंबर की राशि मकर राशि में हो, तो इसके फलों में शुभता में कमी आएगी। साथ ही साथ जातक को महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा भी देखनी चाहिए कि यह किसकी चल रही है। इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जातक को चाहिए बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करें। मंदिर में जाकर के पुजारी जी को पीला वस्त्र, पीली मिठाई दे करके आशीर्वाद लें। साथ ही श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद ले। पिता के साथ अच्छा संबंध बनाएं। सूर्य भी अभी नीच के हो रहे हैं 17 अक्टूबर से। ऐसे समय में जातक को सुबह स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए एवं ओम घृण सूर्याय नमः का पाठ करते रहना चाहिए। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।